बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मालिका पर पीटीआई वकील का हमला, गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खावर मालिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी गई, तोड़फोड़ की गई। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को खत लिखकर बताया कि खावर मालिका ने जज पर अदम एतमाद किया है। इद्दत में निकाह केस पर अपील्स का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खावर मालिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। पीटीआई का खावर मालिका पर अदालत में फहश गुफ्तगू करने का इल्जाम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मंसूबा बंदी के तहत दरख्वास्त गुजार आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खावर मालिका ने इतनी गैर इखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती। मंसूबा बंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले, खावर मालिका ने फहश और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कमल शोजब बोली, खावर मालिका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से इकबाल शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना अधीर कोच की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में है, बतौर अदालती मुआवन आइनी उमूर पर मुआवनत की है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी रावलपिंडी से लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को पुलिस नाके से गुजरते हुए शनाख्ती दस्तावेज ना होने और अपनी शनाख्त ना बताने पर गिरफ्तार करके थाना अधीर कोच मुंतकिल किया गया। अहमद फरहाद के खिलाफ थाना सिटी में इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज है। बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अहमद फरहाद को बाग पुलिस ने तहवील में लेकर मकामी अदालत से 4 रोज़ का रिमांड ले लिया है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, कई शहरों में पारा 50 डिग्री से ऊपर। जैकबाबाद, दादू 51, नवाबशाह, सखर, सिड्डी में 50 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलपुर 49, मुल्तान डीआई खान 48, तुरबत, फैसलाबाद, सरगोदा 47, हैदराबाद 46, बन्नू 45, पेशावर में 40 डिग्री तक पहुँच गया। 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 महसूस की जा रही है। कराची हीट वेव की लपेट में 41 डिग्री की गर्मी 45 महसूस की जा रही है। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में हीट वेव का खदशा। मुल्क में गर्मी की लहर से परेशान शहरी चरिंद परिंद भी मुतासर, लोग घरों तक महदूद हो गए। कई इलाकों में पीने का साफ पानी की शदीद कमी। तिब्बी माहिरीन का बिला ज़रूरत धूप में बाहर ना निकलने, पानी और मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात की हिदायत। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। जिला खैबर में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का लंदी कोतल ग्रिड स्टेशन पर धावा, अंदर घुस गए, धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में लोड शेडिंग 20 घंटे से बढ़ चुकी है। चिलास में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुतादिद मकामात पर एहतजाज, ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। उस्ता मोहम्मद में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज, शारा बंद कर दी। मुल्तान में 4 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग। जिला मटियारी में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग, तलबा के लिए इम्तहान देना चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब।
कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी और बिल्स की अदम अदायगी को करार दिया। कह रहे हैं कि उसका टायर बर्स्ट हो गया, लेकिन इसका टायर, वो पीछे वाला टायर वहाँ कैसाक के करीब एक पीछे वाला टायर भी बस्ट हो गया था। शायद इनके टायरों की वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। वाशुब के इलाके कलगली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 28 मुसाफिर जाम बहक, 26 जख्मी, 4 शदीद जख्मी, खुशदार और 8 कोयटा मुंतकिल। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेवीज हुकाम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के इक़दाम पर तजावीज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। पत्तोकी में 5 बच्चों की अमवात कैसे हुई? वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद महकमा सेहत के हुकाम मुतासरा गाँव पहुँच गए। बताया कि ठठा कमियाना में बिजली नहीं, बच्चों की अमवात हीट वेव की वजह से हुई। इंतकाल कर जाने वाले 5 बच्चों को सरकारी अस्पताल ही नहीं लाया गया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मजीद 9 बच्चों को तेज़ बुखार है। टेस्ट के नमूनों की जांच के बाद पता चलेगा कि उन्हें खसरा था या नहीं। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हिरासत में लिए 6 अफराद को रिहा कर दिया गया। गुज़श्ता रात छापे में नैब ने हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, CCTV का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी। नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई थी। छापा अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तगियों और बहरिया इनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स की टीम्स भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो चाहे जुल्म कर ले, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के खिलाफ इद्दत और साइफर के केसेस खत्म हो चुके हैं। तोशा खाना और अलकादिर केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाज़े है। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। 1 किलो LPG भी सस्ती हो गई। 1 किलो LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये हो गई। रवां माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ी, दरामदात में कमी देखने में आई। बैरूनी सरमाकारी में 93% इजाफा हुआ। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। पहले चीनी की कीमत न बढ़ने की गारंटी दो, फिर बरामद करने की इजाज़त मिलेगी। हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान को साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म को किसी सूरत चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। माजी की तरह चीनी बरामद करने की खुली इजाज़त नहीं देंगे। शुगर मिल मालिकान हमें चीनी की कीमत न बढ़ने की ज़मानत भी देंगे। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन केसेस की मंजूरी चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार भी चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने बानी PTI समेत दीगर क़यादत पर संगीन मुकदमात की मंजूरी दी। पंजाब काबीना का ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की मंजूरी का इक़दाम कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के हल्के में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नोटिस के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश न होने पर
रिटर्निंग ऑफिसर पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। कराची की अदालत ने DSP उमैर तारिक बिजारी को औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती और अगवा करने के केस से बरी कर दिया। मुद्दई शाकिर खान ने अदालत में बताया कि DSP उमैर तारिक उनके मुल्जिम ही नहीं हैं। इससे पहले पुलिस ने दबाव डालकर बयान लिया था, जिस पर अदालत ने DSP उमैर तारिक, SSP इमरान कुरैशी और दीगर को बरी कर दिया। दिसंबर 2023 में DSP उमैर तारिक और दीगर अहलकारों के खिलाफ औरंगी टाउन के थाना पीराबाद में ताजिर के घर 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुद्दई शाकिर खान और आमिर खान ने बलोच कॉलोनी पुल के करीब से पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। इस्लामाबाद में मागला ट्रेल 5 पर तालिब इल्म की हलाकत का केस। तोहा के 5 दोस्त तफ्तीशी टीम के सामने पेश। बयानात में कहा हाइकिंग करते हुए काफ़ी ऊपर जा चुके थे, तोहा पीछे रह गया था। पत्थर पर चढ़ते वक्त एक दोस्त मोहम्मद को चोट आई तो वो भी बैठ गया। रेंजर्स चौकी के करीब रेंजर्स से मदद तलब की। एक एहलकार ने तोहा को आवाज़ें दी, तोहा की तरफ से जवाब आया वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मुनाल की तरफ ले गए। जख्मी साथी की मरहम पट्टी के बाद हम वापस आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तोहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी ख़त्म होने पर बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक शहरियों से बराह रास्त म्यूनसिपल टैक्स वसूल नहीं करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC और के इलेक्ट्रिक मुआहदे पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। कहा टैक्स उन शहरियों पर आयद नहीं किया जाएगा जिनका बिल 10,000 रुपये आता है। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिल में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के केस में फैसला महफूज कर लिया। अबूरी फैसला आज ही जारी किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर तनख्वाहों में 10% इजाफे से नाखुश सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति और सूबाई वजीर खजाना के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। वजीर आला अली अमीन गड्डापुर की हिदायत पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुज़ाहिरीन का कमेटी की तश्कील तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुज़ाहिरीन ने खैबर रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे, जहाँ इतालवी वज़ीर दाखिला और पोप फ्रांसिस से मुलाकातें करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिस मुल्क में हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक सवाल के जवाब में बोले मियाँ साहब की मेहरबानी के उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, मगर जो सियासत उन्होंने चुनी है इससे मुत्तफ़िक नहीं है। हुकूमत इतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। उन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मैसर हैं। बानी PTI से मुतालिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। एक सवाल के जवाब में कहा कि महकमा एक्साइज में सारे काम बायोमेट्रिक के ज़रिए होंगे। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। पाकिस्तान में किर्गिस्तान के सफ़ीर का कहना है कि 13 मई की शाम बिश्केक के हॉस्टल में मकामी और गैर मुल्कियों की लड़ाई छिड़ी। वाक़या उस हॉस्टल में हुआ जहाँ पाकिस्तानी तलबा रिहाइश पजीर थे। झगड़े में मुलव्वस तमाम अफराद को थाने ले जाया गया। 17 मई को सोशल मीडिया पर लड़ाई और ज़ख्मी किर्गिज़ शहरियों की वीडियो वायरल हुई। 18 मई की रात बिश्केक में हुजूम जमा हुआ और गैर मुल्कियों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। फसादात के बाद चीफ और दाखिली उमूर के डायरेक्टरेट के 9 अफसरान को हटाया गया। वाक़े में कोई शदीद ज़ख्मी नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है। ज़राए अबलाग गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैलाने से गुरेज करें। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब पर हंगामा आराई के केस में गिरफ्तार 36 मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश।
अदालत का मुल्जिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। 25 मई को पेश आए वाक़े में वीडियो की मदद से अब तक 160 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशावर के थाना सरबंद की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। एएसआई अकबर शहीद, राहगीर जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक एएसआई अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। फायरिंग के मकाम से गोलियों के 10 खोल मिले हैं। जब तक आसिफ जरदारी सादर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सदारती इस्तिस्ना के बाइस कराची की बैंकिंग कोर्ट ने सादर जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस दाखिले दफ्तर कर दिया। फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध ने स्कूल्स में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूल से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरून सिंध के स्कूल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला है कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। मुल्जिम शराज आफ्ताब की जानिब से कराची के कई तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने का भी इंकिशाफ। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत। सूबे के नए जमशुदा अजला में स्कूल्स की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी तालीम की वफाकी और सूबाई नुमाइंदों की मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़। खत में तजवीज़ दी गई है कि टास्क फोर्स तबाह स्कूल्स की तामीर नौ और इलाके की सिक्योरिटी का मनसूबा बनाए और मज़ीद शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करे। मोहिउद्दीन वानी की जानिब से मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुल्जिमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो की मदद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुद्दत में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने ख्वाजा सरा रहनुमा डॉक्टर मेहराब अवान को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। डॉक्टर मेहराब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC एना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। MSC एना में 20 फुट के 19,200 कंटेनर ले जाने की गुंजाइश है। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा, भाव ताव जारी। अटक में कोंगो वायरस की वबा के बायस ज़िले इंतजामिया ने मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। मवेशियों की गोंदल मंडी सील कर दी गई। व्यापारियों ने सड़क किनारे मंडी लगा ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। ISPR का UN अमन मिशन में खिदमात अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। इस वक्त तकरीबन 3000 अमन दस्ते कोंगो, जनूबी सूडान, मगरबी सहारा और सोमालिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अमन के लिए कुर्बान पाकिस्तानी शहदा और दीगर ममालिक के फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िम्मेदार रुकन की हैसियत से आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा।
रफा में बेघर फ़लस्तीनियों की खेमा बस्तियों पर इसराइल की बमबारी जारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 27 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले। 24 घंटों में मजीद 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक रफा शहर के मरकज़ में दाखिल हो गए। इसराइली ड्रोन्स रफा में हर हरकत करने वाले फ़लस्तीनी को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा और मिस्र के दरमियान बफर जोन के 75% इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली फ़ौज की रफा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अलजायर ने रफा हमले रोकने और फौरी जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। इजलास का आज दूसरा रोज़ है। रफा पर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। वाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। तूफान रेमन से भारत और बांग्लादेश में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग। 47 अफराद हलाक। भारतीय रियासतों मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में 37 और बांग्लादेश में 10 अफराद हलाक हुए। भारतीय रियासत मिजोरम तूफान से शदीद मुतासर। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। आसाम और त्रिपुरा में बिजली और इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल। मेघालय में तूफान से 200 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। अमेरिका के शहर डैलस में तूफ़ानी हवाओं ने भारी भरकम तैयारा हिला डाला। 90,000 पाउंड वजनी तैयारा बोइंग 737 तूफ़ानी हवाओं की वजह से घूमकर दूर चला गया। वाक़े में तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच तो बारिश की वजह से ना हो सका, मगर शायकीन को खिलाड़ियों से मुलाकात का मौका मिल गया। पाकिस्तान टीम फैंस के दरमियान पहुंच गई, सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच कल ओवल में खेला जाएगा। AFC एशियन कप 2025 के क्वालिफायर्स इवेंट के लिए टीम्स का ऐलान कर दिया गया। अंडर 20 में 43 ममालिक शामिल हैं, जबकि अंडर 17 में 41 टीम्स को रखा गया। लेकिन दोनों इवेंट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इन दोनों इवेंट्स के लिए टीम्स की एंट्री नहीं भेजी। PFF ने फीफा से फंड्स मंजूर न होने की वजह से इन इवेंट्स को मिस किया है। और पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।